वर्ष की तीर्थ यात्रा करने के लिए महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला था। विदुर जी निकल गए, बार बार उस कुटिया की तरफ देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आपने क्या बनाया, आपने क्या खिलाया, इस बात का महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि आपने कितने भाव से खिलाया। रहे मन रहला की बली, जो पर से मन लाए, और परसत मन मैला करे, सो मैदा जर जाए। भगवान ने एक बात और कही, चतुराई जिसने की उसको मैना मिला। भैया एक बात का ध्यान रखना, काका जी आपने इसमें बुद्धि की मिलावट कर दी। जो हमारी काकी जी खिला रही थी उसमें भाव था, आपने इसमें थोड़ी मिलावट कर दी, गाय की बुद्धि की और चतुराई की। आप जानते हैं कि ये खाने की चीज नहीं है, ये खाने की चीज है, ये छिलका खाने की चीज नहीं है। लेकिन काकी जी के यहाँ पर कोई भाव बुद्धि की मिलावट नहीं थी, कोई चतुराई नहीं थी, वहां तो केवल भाव था। उन्हें नहीं पता मैं क्या खिला रही हूं। इस प्रकार मेरे प्रभु यहाँ से गए हैं, तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े विदुर जी। जब भगवान अपनी लीला करके चले गए, तब उद्धव जी से कहा कहीं मेरा विदुर मिले तो उससे कहना कि वो मैत्री मुनि के पास जाए, क्योंकि मैंने अगर किसी से कुछ लिया है तो उसे कुछ न कुछ जरूर दिया है। लेकिन एक भक्त मेरा संसार में ऐसा है जिससे केवल मैंने लिया ही लिया है, उसे कुछ दिया नहीं है। तो विदुर जी उद्धव जी चरण पादुका लेकर के, भगवान ने अपनी चरण पादुका दी थी, कहा कि बद्रिकाश्रम चले जाओ। उन चरण पादुकाओं को अपने सिर पर रख लिया है, किसी कपड़े में नहीं लपेटी वो चरण पादुकाएं। उन्होंने क्या किया, उद्धव जी ने अपने सिर पर रख ली और किसी सुपे खड़ा किसी सुपे खड़ा और अखियों में पानी, और कृष्ण भक्त ली जनारी कृष्ण की निशानी। खड़ा और अखियों में पानी, शीश पे खड़ा और अखियों में पानी, कृष्ण भक्त ली जला कृष्ण की निशानी, कृष्ण भक्त ली जला कृष्ण की निशानी, कृष्ण भक्त ली जला कृष्ण की निशानी। उद्धव जी मधुबन में जाकर मैत्री जी से मिले हैं। वो उद्धव जी विदुर जी से, विदुर जी ने उद्धव जी ने कहा जाइए आप मैत्री जी के पास। गंगा जी के तट पर मैत्री जी मिले हैं, यही प्रश्न किया है कि संसार की रचना भगवान कैसे करते हैं। तो बताया भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 बेटाओं को रचा, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उनसे कहा कि सृष्टि की रचना कीजिए। बोले हम नहीं करेंगे,
हम तो हमेशा 5-5 वर्ष के लगते रहे, बस ये वरदान दे दो। हम तो जीवन में योग का सहारा लेकर के जिएंगे, 5 वर्ष से ज्यादा नहीं लगे। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि मेरे बेटा मेरी बात नहीं मानते, और ब्रह्मा जी का जो क्रोध था उनकी प्रकृति को फोड़ करके भगवान शंकर के रूप में प्रकट हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी से कहा मेरे लिए क्या किया है? बोले आप संसार का सृजन कीजिए। तो ये भूतनी, डाकनी, पिशाचनी, भूत प्रेत रचना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने देखा कि चलो शंकर जी की रचना तो देखें। जब भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी को देखा, कहा कि बंद करो महाराज, अपनी सृष्टि यही बंद कर दो, ये तो मेरी मानवीय सृष्टि को खा जाएगी। और 11 शक्तियां दी, कहा कि आप कैलाश पर चले जाओ। वो कैलाश पर गए। यहाँ पर फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को ब्रह्मा जी ने अपने गोद से उत्पन्न किया, दक्ष को अंगूठे से उत्पन्न किया, वशिष्ठ जी को प्राण से उत्पन्न किया, भृगु को त्वचा से उत्पन्न किया, क्रतु को हाथ से उत्पन्न किया, पुलह को नाभि से उत्पन्न किया, पुलस्त्य ऋषि को कानों से उत्पन्न किया, अंगिरा ऋषि को अपने मुख से, और अत्रि ऋषि को नेत्रों से, और मरीच ऋषि को अपने मन से उत्पन्न किया। ये 10 बेटाओं की रचना करके अब देखिए ब्रह्मा जी के बच्चे स्थल से धर्म प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी की पीठ पीछे अधर्म पैदा हुआ, प्रकट हुआ। आज भी हम धर्म करते हैं तो सबको बताएंगे, और अधर्म करते हैं तो उसे पीठ के पीछे ही छोड़ देते। पड़ोसी से पड़ोसी, खास से खास को नहीं बताएंगे अधर्म के बारे में। यहाँ पर ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए, और एक बेटी को प्रकट किया, सरस्वती को। सरस्वती के रूप पर मुग्ध होकर के ब्रह्मा जी अपनी बेटी के पीछे भागने लगे। वो अपने भाइयों के पास पहुंची। भाइयों ने जब समझाया ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने वो शरीर त्याग कर दिया, उन्हें दूसरा शरीर धारण किया। वो शरीर कोहरे के रूप में प्रकट हो गया, जो पिछला शरीर छोड़ा था। इस प्रकार मेरे भाई बहन, जब सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, तब भगवान से प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी के शरीर के 2 खंड हुए, वाम भाग से कन्या और दक्षिणांग से एक पुरुष प्रकट हुआ। जो कन्या थी उनका नाम शत्रुपा पड़ा, और जो पुरुष थे उनका नाम स्वयंभुव मनु पड़ा। शत्रुपा क्यों? क्योंकि ये सृष्टि शत्रुपों में है, इसलिए उनका नाम शत्रुपा। इनके 5 संतानें पैदा भई। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटा पैदा हुए। आकुति, देवूति, प्रसूति, ये 3 बेटियां पैदा भई। लेकिन संसार में जो पृथ्वी थी, वो पृथ्वी की शक्ति गायब हो गई। मनु महाराज से ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं विस्तार करना चाहता हूं सृष्टि का, लेकिन सृष्टि के रहने का जो आधार है वो पृथ्वी तो महाराज है ही नहीं। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, और भगवान से जब प्रार्थना की तो उनके नासा छिद्र से एक बराह शिशु प्रकट हुआ। बराह जानते हैं? बराह है, बराह। वो देखते देखते एकदम विराट बन गए। बोलिए बराह भगवान की जय हो। और पाताल के अंदर गए, रसातल में, जहां पर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी की शक्ति को छुपा रखा था। देखिए अभी आपने पहले भी कई बार कथा सुनी होगी, पृथ्वी तो ऐसे ही थी, लेकिन पृथ्वी जब राक्षसों के अत्याचार से परेशान हो जाती है तो उसका एक गौ रूप होता है, गौ का रूप। वो गौ का रूप बना करके देवताओं के पास जाती है। उसी शक्ति का हरण करके ले गया था वो, जो गौ का रूप है। तो उसकी शक्ति पृथ्वी थोड़ी उठा के ले गया था। कोई कहता है नक्शा ले गया, कोई कहता है पृथ्वी उठा ले गया।
उसकी शक्ति। अब देखिए जैसे मेरा शरीर है, अब इसमें से आप शक्ति हरण कर लो तो लक्ष्मण जी की तरह मूर्छित ही पड़े रहो, शक्तिवान लग गया, फिर कोई काम तो कर नहीं सकते हो। ऐसे ही पृथ्वी निष्क्रिय हो गई थी, उसकी शक्ति का हरण कर लिया था। तो भगवान बराह बन करके गए, रसातल से पृथ्वी को लेकर के आए और हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी की शक्ति पुनः वापस कर दी। और अपने शरीर को उन्होंने जैसे पानी के अंदर गए थे, अपने शरीर को फड़फड़ाया, उसमें से उनके रोमकूप टूट करके गिरे, उसी की कुसा बन गई। कुसा आज भी हम बहुत पवित्र मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के श्री अंगों से निकला है, रोमकूपों से। तो मेरे भाई बहन, यहाँ से परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था जो पृथ्वी को ही ले गया? तब कहा कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थी, दिति, अदिति, तनु, काष्ठा, एला, यामिनी, पतंगी, कद्रू, बिंटा। लेकिन दिति के कोई संतान नहीं थी। और एक बार शाम के समय दिति ने अपने पति कश्यप जी से, जो भगवान के भजन में बैठे थे, उनसे पुत्र के लिए याचना की। बहुत समझाया, कश्यप जी ने, देवी ये समय सही नहीं है, लेकिन वो नहीं मानी। और मेरे भाई बहन, एक बात का ध्यान रखना, संध्या के समय माताएं विशेष ध्यान देना, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, संध्या समय में 4 बजे से लेकर 7 बजे तक भगवान भोलेनाथ का समय होता है। इस समय पर कभी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, चूड़ियां नहीं बदलनी चाहिए, सिंदूर नहीं लगाना चाहिए माथे पर। ये मासिक पुराण की कथा है। इस समय पर भोले बाबा आते हैं। अब भोले बाबा कहते हैं कि मेरे दर्शन करने जो आता है, नंदी के कान में कह के जाता है कि भोले बाबा को मेरे घर पर भेजना। वो अकेले नहीं आते हैं, अपनी प्रिया पार्वती जी के साथ आते हैं। तो पार्वती जी ने कहा मैं क्या करूं? बोले तुम मेरे साथ चलना, और इस समय पर आप माताओं को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे देना। बोले इस समय पर महाराज कोई चूड़ी बदल रही होगी, कोई बुहारी लगा रही होगी, कोई सिंदूर लगा रही होगी, फिर मैं कैसे दे सकती हूँ? इसलिए 4 बजे के बाद ये काम मत करना। और अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम, समस्या आ रही है, तो मेरे भाई बहन देख लेना, इस 4 बजे से 7 बजे तक संध्या समय में भगवान भोलेनाथ का मंदिर जहाँ पर हो, वहाँ पर एक दीपक रख देना, आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। अगर भोलेनाथ का मंदिर नहीं है तो बेलपत्री के नीचे रख देना। अगर बेलपत्री का भी कहीं बेलपत्र भी नहीं है तो अपने घर के दरवाजे पर दीपक रख देना। वो आएंगे, उनका स्वागत होगा, आपको आशीर्वाद दे करके जाएंगे। और यहाँ तिथि संध्या समय पति से क्षमा याचना। और देखिए संध्या समय में कई काम ऐसे नहीं करने चाहिए। नंबर 1, भोजन नहीं करना चाहिए, शरीर में रोग हो जाएगा। संध्या समय जानते हैं संध्या समय कौन सा है? दिन और रात की दोनों की जहां पर संधि होती है, वही समय संध्या समय। इस समय भोजन नहीं करना चाहिए, अध्ययन अध्यापन नहीं करना चाहिए, बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है। स्त्री संग नहीं करना चाहिए। अगर गर्भ ठहरा तो संतान पैदा होगी तो दुष्ट पैदा होगी। कई चीजें ऐसी बताई गई। मेरे भाई बहन बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। तब परमपिता परमात्मा की इच्छा जान करके कश्यप जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की तो दिति गर्भवती हुई। और ये जो भगवान के पार्षद थे
जय और विजय एक बार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार भगवान से मिलने जा रहे थे। ये 7वीं ड्योढ़ी पर खड़े थे, ऋषियों को रोक दिया तो ऋषियों को क्रोध आ गया, दुष्टो जाओ राक्षस बन जाओ। वही दोनों जय और विजय 3 जन्म तक राक्षस बने। पहले जन्म में हिरण्याक्ष कश्यप, दूसरे में रावण कुंभकर्ण, तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र। तो वही दिति के गर्भ में आए। 100 वर्ष तक दिति ने गर्भ धारण किया है, भागवत जी में लिखा है। कितने 100 वर्ष तक। तब दिति ने बेटों को जन्म दिया। हिरण्याक्ष ने क्या किया, स्वर्ग में गया, कोई लड़ने वाला नहीं मिला। समुद्र में गया, गदा पीटने लगा तो समुद्र आए, बोले भैया ये क्या कर रहा है। कहा कि मुझसे युद्ध करो, मेरे हाथ में खुजली हो रही है। समुद्र ने कहा हमने खूब युद्ध किए थे, लेकिन अब तो हम बूढ़े हो गए, जवान होते तो जरूर करते। तब तक बाबा नारद जी मिल गए। उनसे कहा कि ए नारद जी, ए बाबा, ये नारायण नारायण करना ही आता है कि कुछ लड़ना भिड़ना भी आता है। नारद जी बोले लड़ना भिड़ना नहीं आता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। नारद जी की ये विशेषता है, जिसको नारद जी का दर्शन हुआ है, नारदो देव दर्शना, यानी जिसको भी नारद जी का दर्शन हुआ है उसे भगवान का दर्शन अवश्य हुआ है। तो मेरे भाई बहन, बाबा ने या ब्रह्मा जी को छींकाई, बराह शिशु प्रकट हुआ और बराह भगवान एकदम विराट हो गए, रसातल के अंदर गए, पृथ्वी को लेकर के आए। इसने बीच में रोक लिया।